आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकारी की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। अब जैसे कि आप मन जाना तो संगवारी हो कि गर्मी के मौसम शुरुआत हो चुके हैं और गर्मी चालू हो गए। अब धीरे धीरे ये गर्मी बाढ़ी संगवारी हो और हमारे जन गांव में भाटा होते ओकर घास मन सब ला जन ला पशु चरथे वो मन समाप्त हो जाही। एक प्रकार से कहा जाए तो जिन संगवारी मन पशुपालन के काम करत है ओकर पशु मन बर हरा चारा के कमी हो जाते। अब एक रेपा के आज हमन गोड़ बात करबो कि गर्मी के समय में हरा चारा के बोवाई और ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए। संगवारी हो ये विषय में अगर आप मन के कोनो भी प्रकार के प्रश्न हैं तो ओला आप मन हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले पूछ सकत हो। हमारे टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो ये विषय में ढेरकन गोड़ बात हो चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर मयूरी साहू जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे कि हमार मन के संगवारी मन के फोन आवे ओकर ले पहली संगवारी हो आप मन बढ़ावे एक ठन सुघर लघु फिल्म। छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन पर निर्भर रहती है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर पशुओं को केवल गेहूं का सूखा भूसा या धान का पुआल खिलाया जाता है। गेहूं के सूखे भूसे एवं पुआल में सिल्का एवं ऑक्जेलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको लगातार खिलाने से पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके कारण पशु का समय से गर्मी न आना, गर्भ न ठहरना तथा दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा घट जाना इत्यादि समस्याएं होती हैं। पशुपालन में कुल लागत का 60 से 70% केवल आहार पर आता है। किसान भाइयों, हरे चारे में विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से
सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ पशुओं को हरा चारा खिलाने से पशुओं के रक्त संचार में वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, हरा चारा स्वादिष्ट होने के साथ साथ पाचनशील होता है, जिससे पशुओं में पाचनशीलता बढ़ जाती है। हरा चारा खिलाने से पशुओं की त्वचा मुलायम एवं चिकनी हो जाती है। साथ ही साथ हरा चारा खिलाने से दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। हरा चारा खिलाने से पशुओं में समय से गर्मी आने लगती है तथा गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, गर्मियों में हरे चारे का प्रबंधन करने के लिए हरे चारे की फसलें लगाएं और साइलेज बनाएं। हरे चारे की कमी से बचने के लिए समय रहते ही हरे चारे की व्यवस्था कर लें। गर्मियों के मौसम में हरे चारे के प्रबंधन के लिए साइलेज बनाना आवश्यक है। किसान भाइयों, मार्च का महीना लगभग बीत चुका है। ऐसे में तापमान में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण खेतों में नमी की मात्रा कम होती जा रही है। इस कारण हरे चारे की उपलब्धता में कमी आना स्वाभाविक है। आने वाले कुछ दिनों में पशुपालकों को हरे चारे के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए किसान समय रहते ही हरे चारे की व्यवस्था शुरू कर दें, जिससे आने वाले समय में पशु को पर्याप्त चारा मिल सके। हरे चारे की कमी से दुग्ध उत्पादन क्षमता पर असर पड़ता है और कमाई भी घटती है। ऐसे में यह किसानों के लिए काफी जरूरी काम है। हरे चारे की कमी दूर करने के लिए किसान भाई कई बार कटाई वाली फसल लगा सकते हैं। भाई वाह संगवारी हो, आप मन देखो कि हरा चारा के ऊपर में एक लघु फिल्म लग तब भाई संगवारी मन के फोन आवाए। ओकर ले पहले हमन हाँ हमार डॉक्टर मैडम से एक प्रश्न करथन कि किसान भाई मन बर हरा चारा के का लाभ है, ओकर का महत्व है। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा, हरा चारा जैसे कि हमारे संतुलित आहार में दाल, चावल, सब्जी, जिसमें कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सारे मिलते हैं, उसी प्रकार से हरा चारा जो है उसमें भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं, जो जैविक शरीर में नहीं बनाए जा पाते हैं, उन सबको जो है हरा चारा आसानी से उपलब्ध करा के हम पशुओं से जो है दुग्ध या मांस या उनसे फिर से पशु प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं वो हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे चारे का जो है संतुलित आहार जो है उसमें बहुत बड़ा महत्व है। हरा चारा और जो उनका दाना रातिव होता है उसका अनुपात अगर सही से होता है तो पशुओं की बढ़वार जो है उचित होती है, उनकी प्रजनन जो क्षमता है उसका विकास होता है। प्रजनन की दर के साथ साथ उनकी वृद्धि जो होती है, जैसे कि अनुवांशिक वृद्धि तो समझ में आती है कि आपके पैतृक जो संपत्ति है वो आप प्राप्त करें, जो वातावरणीय दशाएं हैं, खान पान है, उसका जो असर है वो हरे चारे के माध्यम से हम और जो है डॉक्टर साहब एक फोन आवा था भाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। गांव मेरा बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ गर्मियों में जो हम हरा चारा बोते हैं उसमें जैसे मोटा अनाज होता है, हमारा लहड़ा होता है, जो नदी होती है, और जो दलहनी फसल में जो लोबिया उसमें बोल लेते हैं, तो इसमें कौन सा चारा अच्छा रहता है? और जानवरों के लिए जो हम मक्के का साइलेक्स बनाते हैं, ये कितना उनके शरीर के लिए और दूध के लिए कितना उपयुक्त है? जी नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और इनसे और भी लोगों को हमको जो है सीख लेने की आवश्यकता है। अन्य किसान भाइयों को देखिए, वो लोबिया मतलब कि जो हम बरबट्टी यहाँ पे बोलते हैं उसकी फसल लेते हैं हरे चारे के रूप में। उसके अलावा जौ मतलब कि सोरगम, ज्वार, बाजरा, इसको भी वो हरे चारे के रूप में ले रहे हैं। तो ये जो है अनाज कुल के हरा चारा हुए, जिसको हम घास कुल बोल सकते हैं। और जो है हमारा बरबट्टी हो गया, ग्वार हो गया,
स्टाइलो हो गया, ये सारी दलहनी हरा चारा कुल की फसलें हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि प्रोटीन की मात्रा जो है तो लोबिया में 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। इसके शुष्क जो अगर हम सुखा देते हैं तो हे के रूप में उसको संरक्षित किया जा सकता है। जैसे मैंने कि हमें गर्मी में हरा चारा हमारे पास कम हो जाता है, तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं कि आप जो है साइलेज, जैसा कि किसान भाई ने बताया, उसके माध्यम से, और हे जो हमारा छाएदार जगह में हम उसको सुखा के 1 साल तक उसके गुणों को वैसे ही बरकरार रख के उसको, मतलब कि प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा है उसमें अन्य अमीनो अम्लों की मात्राएं हैं, अन्य जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, उनकी मात्राओं को ऐसे ही संरक्षित करके उनको नमी रहित जो जगह है उस पर संरक्षित कर सकते हैं। पहले छायादार जगह में सुखा लें और उसके बाद उसकी नमी को बिल्कुल उसमें ना जाने दें। ऐसी अवस्था में हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हे या साइलेज। तो जो साइलेज होता है वो जो है हम उसको किण्वित, मतलब कि फर्मेंटेशन, जो हम किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं कि यूरिया और उसमें नमक जो है उसको डाल के फिर हम उसको संरक्षित करते हैं। और कुछ समय बाद, जैसे कि ये जो साइलेज की प्रक्रिया है, ये हम बाजरा नेपियर हाइब्रिड, जो हमारा एक बहुवर्षीय चारा होता है एक प्रकार का, जिससे कि किसान एक बार लगाए और बहुत बार उसकी कटाई करके, जैसे पहली कटाई उसमें वो किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चारा है वो 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, एक दलहनी कुल के और एक जो है आपके घास वर्गीय चारे की प्रकार। तो जो मक्का हो गया, ज्वार है, बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, ये जो हैं ये घास कुल के हैं, इनको लगा के आप संरक्षित कर सकते हैं और इनको जो है आप साइलेज के रूप में संरक्षित करेंगे। और इनकी जो कटाई है, ऐसे किस्मों को किसान भाइयों को उगाना चाहिए जो कि एक जो उचित माध्यम से हम लें, जो जिनका जो स्रोत है वो जांचा परखा हो, विश्वविद्यालय या बीज निगम या भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान द्वारा भी हम संपर्क करके चारे की जो अच्छे बीज हैं, जिसको हम प्रमाणित बीज या उन्नतिशील किस्में बीज हैं, उनको ले सकते हैं। संगवारी के हेलो हेलो हेलो, हाँ जी संगवारी, क्या नाम है आपके और कौन गाँव ले बोला था? हाँ मैं सर बता रहा हूँ, हरे जो चारा है ना। हेलो जी जी, आप अपन नाम बताओ भैया। हाँ, मेरा नाम मृणाल मंडल, मैं कांकेर जिला कोयलीबरा ब्लॉक पखानजूर थाना तहसील पखानजूर के श्यामनगर पंचायत से बता रहा हूँ। जी 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 मंडल जी, चाहता हूँ कि सर अभी इसी गर्मी का समय मुझे हरा चारा लगाना है, और कहाँ मिलेगा उसको जो बीजा जैसा एक आग जैसा आता है, सब उसको बाहर से मंगाना पड़ता है। उसको क्या घास बोलते हैं, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है जी। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो वहाँ कहाँ से मिलेगा, मुझे नजदीकी कहाँ से मिलेगा? जैसे मेरा कांकेर जिला में है अपना वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जी, और तो ये का अपना जो रायपुर में है उधर, तो इसलिए मैं वो बोल रहा था कहाँ से मिल सकता है सर? उसके लिए मेरा बैल कम से कम 7-8 गैया है, उसके अभी बहुत ही तकलीफ है ये हरा चारा के लिए। बिल्कुल 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 मंडल जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। मैडम उसके बारे में बताएं। जो किसान भाई हैं वो जो है हरा चारा, जैसे कि मैंने कहा, उचित माध्यम से आप कृषि विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय चारा उन्नयन जो परियोजना है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा और भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान जहाँ झांसी है उनसे आप संपर्क, उनका जो पोर्टल है उस पे भी आप नंबर जो दिए गए हैं उससे आप चारे का पहले से ही अपनी मांग को वहाँ पे बता सकते हैं कि हमें इतना केजी या इतने हेक्टेयर में हमें हरा चारे की बीज को लगाना है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि आपको कोई घास का, तो मुझे लगता है जो नेपियर बाजरा हाइब्रिड है वो घास जो है हमारे क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, क्योंकि वह बहुवर्षीय चारा की किस्म है और जिसको
किसान भाई एक बार लगा के 7 से 8 बार वर्ष में उसको काट सकते हैं और 3 से 4 वर्ष तक उचित देखभाल के जरिए उसको आप बार बार उससे चारे की फसल ले सकते हैं। तो बाजरा नेपियर हाइब्रिड जो है वो उसमें बहुत अच्छी प्रचलित और उन्नतशील किस्में हैं, जैसे कोयम्बटूर नेपियर हाइब्रिड 3 और 5। इनको आप अगर आपको उचित माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा, वो आपको उपलब्ध होने पे इसके जो कल्ले हैं या गांठें हैं, इसको आप भूमि पर 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी, जैसा आपको लगता है कि अगर हमें बीच में अंतर्वर्ती फसलें लेनी है, साथ में हमें इसको लोबिया या बरबट्टी। एक और फोन आवत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव बोला था? नमस्कार। हेलो। जी जी हेलो, बोलो बोलो भैया, क्या नाम है आपके? रमेश यादव है सर जी। जो आप चारा के जो बारे में बता रहे हैं, चारा हमें कहाँ से उपलब्ध मिलेगा ये? जी जी रमेश भैया, आपके प्रश्न के जवाब बिल्कुल मिल ही आपला। वही ला अभी मैडम बता भी रही से कि आप मन अपन क्षेत्र के आसपास में जिन कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप मन पता कर सकते हो। मैडम एक बारे में और विस्तार से बता देते। कृषि विज्ञान केंद्रों के अतिरिक्त आप जो प्रगतिशील चारा के कृषक हैं उनसे भी इसकी कटिंग्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये आपके पास की जो स्रोत हैं उसको मैंने बताया। इसके अतिरिक्त आप विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय चारा उन्नयन केंद्र से भी आप जो है बात कर सकते हैं। भारतीय चारा अनुसंधान परिषद की जो झांसी में है संस्था, वो पूरे जो है भारत में चारे को किस तरह से उन्नयन किया जा सके, उसकी उचित प्रजातियों का कैसे उत्थान हो और उसका विस्तार कैसे हो, इस बारे में कार्य कर रही है। तो उससे भी संपर्क माध्यम साध सकते हैं। और किसान भाइयों को स्वयं इसमें स्वावलंबी बनने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार अगर वो बीज लेते हैं तो पुनः अपने आप चारे के बीज उत्पादन कार्यक्रम को भी वो कर सकते हैं। चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम से जब किसान भाई जुड़ेंगे तो उससे उनको न केवल स्वावलंबी एक व्यवसाय के रूप में उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसकी पूरे भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि चारे के जो बीज रहते हैं वो बहुत हमारे पास कमी हो जाती है मौसम के अनुरूप, और उचित और उन्नतिशील प्रजातियां जो हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो उस अवस्था में, जैसे कि मैंने बताया आपको NB नेपियर हाइब्रिड के बारे में, उसी प्रकार से लोबिया जिसको हम बरबट्टी कहते हैं, तो इसमें भी बुंदेल लोबिया 1, 2, EC 4216, 4216, ये कुछ अच्छी प्रगतिशील जो किस्में हैं, इनका उत्पादन जो है वो अधिक है न केवल, और इसकी मतलब इसमें अंकुरण की क्षमता, इसका जो आनुवांशिक लक्षण हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। खासकर इनमें कीटों और बीमारियों के लड़ने के लिए भी क्षमता अन्य जो है अधिक से अधिक होती है। तो इसके कारण इनसे अधिक से अधिक उत्पादन कृषक भाइयों को मिल पाता है। डॉक्टर साहब एक और फोन आवत है। हेलो हेलो। हाँ जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव बोला था? राम रतन बोल रहा हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जी राम रतन भैया नमस्कार, आप मन अपन प्रश्न पूछो। हेलो हेलो। हाँ राम रतन। जी जी राम रतन भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। नमस्कार। नमस्कार। हाँ राम रतन जी, किसान भाई आप अपना प्रश्न पूछिए, हमें सुनाई हो रहा है, सुनाई दे रहा है। जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए सर। मेरे गाय प्रेग्नेंट है, बच्चा है, लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा, चारे में क्या दें उसको? जी आप गाड़ी चला रहे लगता है। जो पशु जिनकी बछड़े हैं और चारे में वो हरा चारा देने का ऐसा है, तो उसके अभी जो ग्रीष्म जो है चालू हो गई है, गर्मी का मौसम चालू हो गया है, तो उस अवस्था में जो गाय के बछड़े हैं या कमज़ोर हैं या कम ऐसा दशा है, तो उस अवस्था में दाने के साथ वो जो है हरे चारे की कुछ मात्रा दी जा सकती है। हरा चारा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उस अवस्था में हे को
और साइलेज जो मैंने कहा जिसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है वो भी दे सकते हैं। लेकिन हमेशा किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो पशुओं का जितना शारीरिक भार रहता है उसका 30% से 50% से ज़्यादा हरे चारे की मात्रा दाने के एवज में नहीं देनी चाहिए, मतलब संतुलित होनी चाहिए। अन्यथा उनको पेट की जो है मासे की गड़बड़ी की कुछ जो है समस्याएं सामना करना पड़ सकता है। और कुछ जो जैसे चारे हैं जैसे कि ऑक्सलेट होता है, इनमें सिलिका की मात्रा थोड़ी पाई जाती है क्योंकि उनमें जो है हम कीटों और बीमारियों से लड़ने के ज़्यादा गुण होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसको हमें थोड़ी मात्रा में हम किस तरह से दाने और रातियों के साथ बैलेंस संतुलित आहार के रूप में हमें उनको देना है। और हमेशा जी, और जिसे कोनो गाय है अभी जिसे गर्भवती है जी तो वो गाय ला कितना कन देना है, का ओकर मापदंड होना चाहिए? उसमें 30% जो है आप हरे चारे को आप उसके आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। उसके अलावा गुड़, रातिब, दाना जो हम बोलते हैं और ठोस जो आहार है उसको हम सम्मिलित करेंगे तो हमारी जो गाय की गाभिन है या उनमें गर्मी आने वाली है उसकी दशा में उनको सहायक होता है वो हरे चारे की मात्रा। अब गर्मियों में किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि वो बीज के उचित स्रोतों से उनको मिलने की व्यवस्था करें। और उसके अलावा खेतों में जो उनके पास अगर हरा चारा लगा है, बहुवर्षीय चारे लगे हैं जैसे अंजन घास हो गई, गिनी घास हो गई, तो इनकी जो है नीचे जो है इसमें सूखे हुए तने की समस्याएं हो जाती हैं। तो उनको तेज़ धार वाले जो कटर है उनसे काट के फिर उसमें हम जैसे यूरिया का स्प्रे जो ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिंचित दशाएं उपलब्ध हैं तो हमको सिंचाई करके फिर उसके बाद यूरिया जो है उसको हम दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे पास है या पशुओं की अच्छी सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो हम उस दशाओं में उसके कल्ले निचले कल्लों पे जो अलग नए कल्लों के निकलने के लिए और पुराने जो कल्ले हैं उसको हटाते हुए उनको देना है। तो हमारे 3 से 4 साल तक वो जो बहुवर्षीय चारा की फसल है उसको हम सुरक्षित और पैदावार उसकी बरकरार रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखो कि कैसन ढंग के आप मन हरा चारा के खेती करके अपन पशु के बढ़वार ला कर सकत हो। और एक समय जब गर्मी के समय होते तो कितना प्रतिशत आप ला हरा चारा देना है जगह से पशु के स्वास्थ्य भी अच्छा रही। ये जम्मो गोट बात ला अपन सुने जाने और अगले अंक में फिर आबो नवा विषय के संग। तब तक बर जय जोहार।